अच्छा गाइस, अस्सलाम वालेकुम। एंड आज थोड़ा डिफरेंट करने का सोचा मैंने। एंड पाकिस्तान के वन ऑफ द मोस्ट सीनियर एक प्लेयर हैं, उनके साथ मेरी मीटिंग हुई थी इंडिविजुअली। तो उन्हीं से ये एक आइडिया आया था और उन्होंने मुझे कहा कि थोड़ा सेशंस को मुनफरिद हम इस तरह से बना सकते हैं कि अब इतने सारे प्लेयर्स आ रहे हैं। कैमरा एक दफ़ा दिखाएगा मोहसिन भाई। तो अरसलान भाई हैं, रहीम भाई के सेशन में आते हैं, वो काफ़ी दूर से आए हैं। एंड बाकी मलिर के काफ़ी बॉयज़ हैं। एंड इसी तरह जितने भी लड़के हमारे पास सेशंस में आते हैं उनके साथ ना हम एक तरह से इस तरह इंटरेक्ट करें कि उनसे हम जो वो टेबल पे सीख रहे हैं ना उससे रिलेटेड चीज़ें पूछें। लेट सपोज कोई अगर टॉप रोलर है, उससे हमने कुछ जो है क्वेश्चन आंसर कर लिए, Q&A कर लिया कि टॉप रोल के लिए कौन कौन सी स्पेसिफिक चीज़ें हैं जो ज़रूरी होती हैं। इसी तरह हुक में अगर कोई खेलता है तो हुकर के लिए कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इम्पॉर्टेंट होती हैं। तो इसी तरह अभी मैं यहाँ पे जितने भी बॉयज़ हैं सारे नए हैं। एंड इतना टाइम तो सबको हो गया है कि वो मेरी स्पेसिफिक चीज़ को आंसर कर सकेंगे। तो मैं क्वेश्चंस पूछूंगा, तो आप लोगों ने जो है उसके डिफरेंट ओपिनियंस देने हैं कि जो भी मैं पूछूं उस पर आपकी क्या राय है। तो अच्छा, पहला क्वेश्चन जो मेरे जहन में है उसका आंसर कोई भी जो भी चाहे दे सकता है। और वो पहला क्वेश्चन क्या है कि हाउ मैनी टाइप्स ऑफ बैक प्रेशर आर देयर, यानी बैक प्रेशर की कितनी टाइप्स होती हैं। तो जो भी इसका आंसर देना चाहे वो यहाँ पे आ जाए। जितने भी बंदे हैं, तो कौन कौन आएगा आ जाए। अच्छा, यहाँ पे ज़रूरी नहीं है, फैक्चुअल बात नहीं होगी हमारे पास। जैसे किसी कोई भी सवाल होता है उसका एक फैक्चुअल आंसर होता है ना, कि उसके अलावा और कोई जवाब ही नहीं होगा। ऐसा इसमें नहीं है। हमारे पास जितने भी ओपिनियंस आएंगे उनकी हम रिस्पेक्ट करेंगे और हर किसी का ओपिनियन जो है किसी ना किसी वे में सही होगा। तो अरसलान भाई है, अरसलान भाई ने क्या बोला? 3 टाइप के बैक प्रेशर। अरसलान भाई ने बोला कि 3 तरह के बैक प्रेशर्स होते हैं। और कोई है? कोई? हाथ भाई आप आए ना यार, टॉप रोलर प्रोफर, यहाँ आए, यहाँ आए। फिलहाल तो मेरी नज़र में 2 आ रहे हैं, एक राइजिंग बैक प्रेशर सही, और एक बिल्कुल ड्रैगिंग जो ड्रैगिंग बैक प्रेशर। और आपकी नज़र में? राइजिंग बैक प्रेशर, ड्रैगिंग बैक प्रेशर एंड पोस्टिंग बैक प्रेशर। पोस्टिंग बैक प्रेशर। और कोई है? मोहसिन? चार होते हैं जो मुझे पता है। जैसे 3 भाई ने बता सही। दिए और एक है हैमर। हैमर। अच्छा, तो 4 यहाँ पे हमारे पास 3 बॉयज़ ने जो है आंसर किया। एंड एक ने कहा कि 4 टाइप्स के बैक प्रेशर होते हैं, एक ने कहा 3 और एक ने कहा 2। और सबके कंक्लूजन बहुत ज़बरदस्त हैं। तो पहले एक छोटी सी यार एप्रिसिएशन हो जाए कि बॉयज़ ने जो है एफर्ट की और जो भी उनके आंसर्स थे वो दिए। ठीक है यार, जज़ाकल्लाह। अच्छा, अब मैं जो दूसरा सवाल करता हूँ वो ये है कि व्हाट इज़ मेंट बाय इनसाइड मूव, यानी इनसाइड मूव किसे कहते हैं। पहला ये सवाल, इसी का कह लें आप ग्रुप सवाल, वो है कि इनसाइड प्लेयर, इनसाइड जो मूव है वो कितने टाइप्स के होते हैं। मतलब इनसाइड मूव क्या है और हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इनसाइड मूव आर देयर। इसका आंसर कौन करेगा? अरसलान भाई। अच्छा भाई, उमर भाई क्या कह रहे हैं? 2 काइंड ऑफ के होते हैं, मतलब सही है। एक सुपिनेशन में और एक हाई हुक जो प्रोनेटेड होता है हाथ। सही, एक हाई हुक प्रोनेटेड पोजीशन और एक सुपिनेटेड पोजीशन। मेरे ख्याल में 3 से 4 होते हैं। एक में जिसमें आप डीप हुक में जाकर सुपिनेटेड एंड फ्लॉपर्स भी है, सही, ट्राई प्रेस भी है सही, और हाई हुक। हाई हुक भी ये सब है। इनसाइड में आता है जिसमें शोल्डर एंगेजमेंट होती है और बंदा ऊपर चढ़ के खेलता है। सही। अरसलान भाई? एक तो सुपिनेशन बेस्ड हुक होता है और एक कपिंग बेस्ड होता है। कपिंग बेस से मुराद किस तरह बोलेंगे? मतलब इसको रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन, मतलब यही हाई हुक करके। सही। तो यहाँ पे भी हमारे पास डिफरेंट ओपिनियंस आए, जज़ाकल्लाह यार। और अच्छा, दूसरे क्वेश्चन में इनसाइड मूव से रिलेटेड मैंने जो क्वेश्चन किया था उसमें मैंने ये भी पूछा था कि इनसाइड मूव होता क्या है। तो कोई एक बंदा एक्सप्लेन कर सकता है टेबल पे आगे के इनसाइड मूव कहते किसको है? अरसल भाई को बुलाया। अरसल भाई अरसल भाई आ जाए भाई। इनसाइड मूव वो होता है जो आप अंदर जाके खेल रहे होते हैं, सही है। क्योंकि आउटसाइड होता है आप अगले को खींच के अपनी तरफ लेके जा रहे होते हो, और इनसाइड में होता है वो अपनी शोल्डर को और साइड प्रेशर को एंगेज करके जो है पिन पैड की तरफ लेके जाते टेबल के अंदर आगे खेलते हैं ना सही side जी। में। इसमें आप टेबल से इनसाइड में आप टेबल से लग के खेल रहे होते हो और आउटसाइड में जो कभी कभार आपकी ये लगना ज़रूरी नहीं होता। जैसे अली ज़्यादा साहब हैं, उन्होंने मुझे बताया था कि वो हमेशा वो यूं करके खेलते हैं, वो कभी भी टच करके नहीं खेलते हैं, वो टॉप रोलर हैं। लेकिन मोस्ट जो इनसाइड प्लेयर होते हैं वो अक्सर जो है टेबल से काफ़ी सहारा लेके, लेवरेज लेके, ये सब लेके ऐसे करके फिर वो लोग खेल रहे होते हैं इनसाइड। सही, ठीक है भाई, क्या बात है, मिस्टर सिंह फॉर अ रीजन। अच्छा, किसी
वो है कि और कोई सवाल है जो खुद से वो करना चाह रहा हो? आप अपना ओपिनियन दें इन तीनों सवालों के बारे इन में। तीनों सवालों के बारे में भाई देखें, अगर मेरा ओपिनियन मैं दूं तो पहला सवाल मैंने किया था कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बैक प्रेशर आर देयर। तो मेरी नज़र में दो तरह के बैक प्रेशर हैं। अब अगर मोहसिन भाई ने बोला था हैमर बैक प्रेशर और अरसलान भाई ने पोस्टिंग बैक प्रेशर और ड्रैगिंग बैक प्रेशर बोला था। तो देखिए पोस्टिंग बैक प्रेशर की अगर बात करें तो पोस्ट का मतलब होता है नकल आपके जो है ना रूफ की तरफ फेस कर रहे हूँ। मतलब अगर गेम में मैं हूँ तो मैं अपना राइजर एक्टिव करूंगा एंड एल्बो की मूवमेंट के बजाय मेरी बॉडी की मूवमेंट के साथ मैं इस तरह पीछे जाऊंगा। इसको आप राइजिंग बैक प्रेशर भी कह सकते हैं। मतलब मेरा ओपिनियन ये है कि इसको राइजिंग बैक प्रेशर भी कहेंगे, पोस्टिंग बैक प्रेशर भी कहेंगे। राइजर बिकॉज इसमें एक्टिव है। इसमें एक और चीज़ ये है कि लेट्स सपोज अगर लो हैंड पे बंदा खेल रहा है तो वो भी लो हैंड पे पोस्ट कर सकता है, यानी उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो राइजिंग ही रखा हो। तो डिफरेंट काइंड ऑफ चीज़ें हर किसी के लिए मुख्तलिफ टॉप रोलर्स होते हैं, उनके लिए चल सकती हैं। जबकि दूसरा जो काइंड है बैक प्रेशर का वो है, अब सेटअप में हमारे पास रेडी गो के बाद सिंपल ये वाला बैक प्रेशर, यानी आप इसको ड्रैगिंग बैक प्रेशर का नाम दे सकते हैं या फिंगर फ्लेक्शन के थ्रू बैक प्रेशर का नाम दे सकते हैं। तो दो तरह के बैक प्रेशर हमारे पास ये हो गए। जबकि दूसरा सवाल हमारे पास था इनसाइड मूव क्या होता है एंड कितने टाइप्स हैं इनसाइड मूव के। इनसाइड मूव मेरी नज़र में सिंपल है कि इनसाइड मूव ये है कि टेबल के फ्रेम के अंदर अगर आप आ गए, जितने भी मूव हैं जिसमें आप टेबल के फ्रेम के अंदर हो शोल्डर वाइज, यानी पूरे जो बॉडी स्ट्रक्चर है और शोल्डर है वो आपका टेबल के ये वाले हिस्से से अगर अंदर होगा या इसके लेवल पे होगा तो वो आपका इनसाइड मूव कहलाएगा। एंड आउटसाइड की अगर बात करें तो शोल्डर आपका जो है टेबल के फ्रेम के इनसाइड होने के बजाय बाहर होता है। किंग्स मूव अगर देखें हम या हम ओपन हैंड टॉप रोल देखें, इसमें भी शोल्डर टेबल के बाहर जा रहा होता है। जबकि हमारे पास जितने भी टाइप्स ऑफ टॉप रोल हैं वो कह लें ऑलमोस्ट हमारे पास आउटसाइड मूव में आते हैं। और कितने टाइप्स के इनसाइड मूव हैं उसमें भी मैं फारिज भाई के साथ ही ज़्यादा एग्री करता हूँ कि इनसाइड मूव में ट्राइसेप प्रेस है, जिसको नॉर्मल मतलब प्रेस कहा जा सकता है कि रेडी गो पे शोल्डर पूरा इंगेज करके हम प्रेस करते हैं। एक है ट्रेडिशनल ड्रैगिंग हुक, जो इस तरह पोजीशन हमारे पास अटकती है एंड देन हम जो है ड्रैग करके पिन करते हैं। उसके अलावा फ्लॉपर्स रिस्ट भी प्रेस में ही आ जाता है। अच्छा, हाई हुक का मामला ये है कि हाई हुक जो है ना हमारे पास थोड़ा कह लें इनसाइड और आउटसाइड के दरमियान का मूव है। मेरे ओपिनियन जो है उसका रीज़न ये है कि गो पे कोई भी आ जाए। अब जैसे रेडी गो पे हाई हुक वाली पोजीशन क्या होगी कि मैंने ड्रैगिंग बैक प्रेशर इंगेज किया, ठीक है, एंड प्रोनेशन इंगेज रखते हुए, यानी मेरा हाथ अभी प्रोनेशन इंगेज है एंड मैंने कब भी किया हुआ है, सामने वाली को मैंने सुपिनेटेड पोजीशन पे कर दिया एंड ड्रैगिंग बैक प्रेशर की वजह से उसकी जो है ना रिस्ट पे भी मैं कंटिन्यूस अटैक करे जा रहा हूँ। और जब मैं पिन करूँगा हाई हुक पे तो मेरी मूवमेंट जो है प्रिटी मच ये होगी। तो ये कह लें आप टॉप रोल में हम ये कह सकते हैं कि हम पूरी रिस्ट पे टारगेट करके इस तरह जाते हैं, शोल्डर हमारा बाहर होता है, ठीक है। हुक में जो है हम इस तरह जाते हैं। लेकिन हाई हुक की जो पोजीशन है ना वो ऑलमोस्ट मेरी नज़र में आप कह सकते हैं कि इन बिटवीन है एंड इनसाइड मूव भी कहा जा सकता है इसको और आउटसाइड भी कहा जा सकता है। Kevin Larratt there, but it's all done. And look at Geordie. He gave it all. He gave it all. As much as he could, he gave. Try. Oh, Lamont Saganashvili there. Allow it. Oh! Unbelievable power. The Georgian giant. किसी और का कोई क्वेश्चन है? मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। मैंने अभी खड़े खड़े ये बात सोची है कि इनसाइड मूव में ना मैंने बात रियलाइज की कि इनसाइड मूव में ना मोस्टली जो है अगले के बाइसेप पे अटैक कर रहे होते हो और आउटसाइड मूव में जो होता है मोस्टली अगले के हैमर पे और रिस्ट पे अटैक कर रहे होते हैं। ये मेन डिफरेंस जो मैंने कभी खड़े खड़े रियलाइज करा है। कोई भी इनसाइड मूव आप मोस्ट ऑफ द टाइम अगले के बाइसेप को ही खोलने की कोशिश कर रहे होते हो और जबकि आउटसाइड मूव जो होता है उसकी जो है अगले की रिस्ट को और हैमर को खोलने की कोशिश कर रहे हो। ये मेन डिफरेंस। बहुत सरप्राइजिंग था, इसके बारे में मैं सोच नहीं रहा था और एक्सपीरियंस फिर है ना, फिर बताता है मोस्ट एक्सपीरियंस बंदा यहाँ पे अरसल। अच्छा गाइस, तो ये एक छोटा सा इंटरेक्टिव सेशन था। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि और ज़्यादा लोग हों तो और ज़्यादा आइडियाज़ और ज़्यादा सजेशन ओपिनियंस जो है शेयर किए जाएंगे एंड इसी तरह के इंटरेक्शन और भी हो सकता है। मैं डिफरेंट काइंड ऑफ जिसे कहते हैं ना पैटर्न्स निकालूँ टेबल पे भी प्रैक्टिस करने के, जिससे जो है ना लड़के सीखें टेक्निकली भी और स्ट्रेंथ वाइज भी। सो दिस वाज इट। बाकी इस सेशन की वीडियो कंटिन्यू करेंगे, जिसे अगली वीडियो में मैं अपलोड करूँगा। तो अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।